नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही होली माता को कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप होली को बना सकते हैं और कहते हैं कि ये जो है प्रहलाद जो है वो शांति का प्रतीक होता है, इसलिए हमें होली बनाते समय बहुत सी सावधानियों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो शुरुआत में आपको एक लकड़ी का पाटा, चौकी जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। अगर हो सके तो आप लकड़ी का ही लें। अगर आपके पास लकड़ी का नहीं है तो फिर आप कोई बड़ा पत्थर ले सकते हैं। आप पत्थर ले सकते हैं या मिट्टी है वो ले सकते हैं। तो होली बनाने के लिए आपको करना क्या है, गोबर, गाय का गोबर अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको अगर वो टाइट हो तो आप पानी डाल के उसको थोड़ा लूज़ कर लीजिए और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको उस तरीके से होली को बनाना है। इस तरीके से आप होली को बना के उसमें से बीच में से आप थोड़ा-सा छेद निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, इनके हाथ बन जाएँगे। एक लकड़ी, पतली लकड़ी ले लीजिए आप और वो निकाल के दोनों तरफ से निकाल दीजिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इनके हाथ बन जाएँगे और देखिए देखते ही देखते आपकी जो होली माता है वो रेडी हो जाएगी। सबसे पहले आप होली बनाइए। होली बनाने के पीछे ये कारण है कि ये थोड़ा सूख जाएगी, जिससे अपन लास्ट तक जब और बनाएँगे उसमें ये सूख जाएगी तो हम इसे अच्छे से कपड़े पहना सकते हैं। इसलिए आप ये होली माता अच्छे से बैठ जाए उसके लिए आप नीचे बैठा के इसको टैप, 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 टैप कर दीजिए और ये अच्छे से बन जाएगी। फिर आपको करना क्या है, फिर ढाल बनानी है। ढाल बनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि ढाल जितने आपके घर में जेंट्स होते हैं उतनी बनती है। कहने का मतलब है अगर आपके घर में जितने लड़के होते हैं उतनी ढाल बनती है। मतलब हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो यही बताते हैं उनकी जैसे ये ढाल है वो ऐसे-ऐसे बनती है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये जो बनाते हैं ये हम 11 के दिन ही बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में एकादशी कहते हैं। ये एकादशी फाल्गुन की आती है, उसी एकादशी को हम बनाते हैं और फिर इनको सूखने के लिए हम रखते हैं। मेरे घर में 5 हैं, तो मैं दाल जो है वो 5 बनाऊँगी। आपके घर में जितने हैं आप उतने बना सकते हैं और इन्हें जो बनाते समय थोड़ा-सा आपको ध्यान ये रखना है कि इनको आपको खंडित नहीं करना है। खंडित करने का मतलब ये है अगर आपको ये लगे ये अच्छे से नहीं बनी तो मैं इनको एकदम डिस्ट्रॉय कर दूं, इनको ऐसे करके और फिर मैं बना लूं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जैसा बने आपसे आप बिल्कुल वैसे ही बनाते जाइए और फिर आपको फिर आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप हो सकता है थोड़ा बहुत गलत बन भी जाए तो कोई नहीं है, लेकिन आपको इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ये एक शुभ संकेत होता है, आप पूरी तरीके से इनको अच्छी बनाएं और आप देखिए जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है और इनकी जो संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होली माता हो जाएगी और जैसे 5 ढाल हो जाएगी। इन्हें ढाल बोला जाता है। बोलते हैं कि जब प्रहलाद को जब हिरण्यकशिप और प्रहलाद के बीच में जब वो हुआ था, तब भगवान ने जब नरसिंह राव का जब रूप धरा था, उस समय जब उनका ढाल बना था, तो ये जो ढाल होती है, वो श्री कृष्ण के प्रतीक होती है। इसलिए हमें ढाल वैसी उतनी बनानी चाहिए जितने हमारे घर में मेंबर हो, मतलब जेंट्स मेंबर हो, उतनी बनानी चाहिए क्योंकि हमें हम मान्यता ये होती है कि जो लड़के होते हैं, वो कृष्ण का रूप होता है। इसलिए हमें ढाल वैसी बनानी चाहिए। तो आपने ये मतलब आपके जितने मेंबर आप वैसे बना लीजिए, मेरे पास है और उसके बाद में आपको एक बनाना है चाँद। चाँद और सूरज, इन ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में मान्यता है, जैसे अब मैं ये चाँद बना रही हूँ तो आपको इस तरीके से शेप बना के चाँद बनाना है। चाँद बना के बीच में मैं ये राउंड-राउंड ऐसे लगा रही हूँ क्योंकि हम लास्ट टाइम जब ये सूख जाएँगे, जब होली वाले दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार हम इनको पिरो लेंगे। मोली में इनको पिरोते हैं, तो वो भी एक मुहूर्त के अनुसार ही पिरोया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है कि चाँद और सूरज जो है वो इस बात के साक्षी थे, इस बात के आज भी साक्षी हैं कि होली माता जो है होली को ये मतलब आशीर्वाद था कि अगर वो प्रहलाद को या किसी को भी लेके अग्नि में बैठेगी तो वो अ, खत्म नहीं होगा। लेकिन वो जो चुनरी है वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और ना प्रहलाद जो है वो बच जाते हैं। तो आप ये आपको नारियल बनाना है। कहते हैं कि जब प्रहलाद को हम
हिंदू धर्म में जब हम किसी को भी साक्षी मानते हैं तो हम नारियल को देते हैं। मतलब अगर हमारे घर में जवाई आता है तो भी हम नारियल देते हैं, और अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भी हम नारियल का ही मेन मानते हैं। श्रीफल जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए मैंने गोबर का जो है वो दोनों तरफ जो हमारी मिट्टी की, जिसे हम सराई बोलते हैं, जिसे हम दिए भी बोलते हैं, वो लगा दिए और उसमें बीच में पत्थर डाल दिए। पत्थर डालने के बाद मैंने नारियल बना दिया, और ये मैंने बनाई है चौकी। होली माता को बैठाने के लिए मैंने ये चौकी बनाई है। चौकी बनाने के पीछे यही कारण होता है कि होली माता जो है उसे हमें चौकी पर बिठा के उसके बाद में विदा किया जाता है, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और फिर मैंने बनाई है उनके लिए चप्पल, जिसे जूती तरीके जैसे जूती बनाते हैं, जूती पहनते हैं, उस तरीके से मैंने इनकी चप्पल बनाई है, होली माता की चप्पल बनाई है। और प्रहलाद जो है वो वहां पे जिसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि जहाँ पे होली मंगलाई जाती है वहां पे प्रहलाद पहले से ही विराजित रहते हैं। तो हम ये जो सारी चीजें हैं इनमें से होली माता और होली माता लेके जाएंगे और नारियल वहां लेके जाएंगे, जबकि और जो भी बचेगा उन्हें हम हमारे घर में ही रखेंगे। इनकी जो चप्पल है, इनकी जो चौकी है, होली माता का जो भी सामान है वो हम लेके जाएंगे। लेकिन ढाल बोलते हैं, ढाल, चांद, सूरज, ये साक्षी है, इसलिए इनको हम वहां पे बोलते हैं ना, सुहाहा नहीं करके आएंगे। बाकी होली माता को हम वहां सुहाहा करके आएंगे। नारियल को तो हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम प्रहलाद को तिलक लगा के प्रहलाद को ये नारियल चढ़ा के आते हैं। इसके पीछे भी यही कारण है कि होली माता जो है वो हमारे घर में सुख शांति से आए और सुख शांति से ही रहे, इसलिए हम ये मैंने जो बनाया वो कंघा बनाया है। कई लोग पान भी बनाते हैं। तो आपको जो मर्जी आए वो आप बना सकते हैं, पान बना सकते हैं, कंघा बना सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि इनकी जो क्वांटिटी है, मतलब ये जो है वो उनकी जो संख्या है, सॉरी मैं गलत बोल गई, जो इनकी गिनती है वो गिनती में ये हमेशा विषम में आना चाहिए, सम में नहीं आना चाहिए। जैसे आपने ना नो बना विषम में आना चाहिए या सम में आना चाहिए। तो आपको जैसे 7 बना लिया, आपने 9 बनाए हैं, लेकिन ना बोलते हैं 12 शुभ नहीं होता, तो आपको 12 नहीं बनाने, आप 11 बना सकते हैं, आप 13 या 14 बना सकते हैं। लेकिन आपको मतलब कहने का मतलब है 12 नहीं बनाने। तो आप इनकी संख्या, अगर मेरे में जो संख्या है वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने 2 जिसे हम मारवाड़ में बड़कुलिया बोलते हैं वो मैंने बनाए। और उसके बाद में मैंने इनकी थोड़ी सी सजावट की। पहले मैंने होली माता को कपड़े पहनाए, और कहते हैं कि तिलक सबसे पहले आप अपने मस्तक पे तिलक लगाइए, क्योंकि ये जो आपका काम है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपके जो है उसके बाद में आपको होली को लगाना है। मैंने गलती से अक्षत लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे याद आया आज एकादशी है, एकादशी को किसी भी भगवान को हम अक्षत नहीं लगाते, तो अपन ने होली को भी अक्षत नहीं चढ़ाया मैंने। और फिर मैंने उनको वस्त्र पहनाया। मैंने ये वस्त्र जो है वो सिल्के नहीं पहनाते, हमारे इस तरफ जो है वो सिल्के नहीं पहनाते, क्योंकि कहते हैं कि इन दिनों आपको सुई हाथ में नहीं लेनी चाहिए। तो आपको ये मूली है उसकी सहायता से मैंने इनको लहंगा पहनाया। लहंगा पहनाने के बाद में मैंने इनको चुनरी पहनाई, और चुनरी पहनाने के बाद में मैंने मुझसे जैसा बन पड़ा मैंने इनका श्रृंगार किया। तो आप भी सिंपल से तरीके से, अगर आप ये सब नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ होली माता बनाइए। होली माता के बनाने के बाद में आप ये एक नारियल बना लीजिए और आप ढाल बना लीजिए। अगर आप उसे इतना नहीं बन पाता तो आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी में सॉरी इनकी गिनती जो है वो आपको सही रखनी है। और एक मैंने आपको ये बताया कि सावधानी यही रखनी है कि इनको आपको खंडित नहीं करना। खंडित का मतलब ये है कि अगर आपसे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना है, आपको सी जैसा बन गया आपको वैसा ही बनाना है। और आपको जैसे पता ही है कि होली जैसे आने वाली है, तो इनको भी हमें रंग बिरंग इसे सजाना चाहिए, क्योंकि मेन तो यही होता है, रंगों का त्योहार जो है वो यहीं से शुरू होता है। अपन पहले दिन जो है वो होली माता को स्वाहा करके आते हैं, उसके बाद ही हम होली मनाने के लिए तैयार होते हैं। इस तरीके से मैंने इनको गोटा लगा दिया। इनकी इस पे गोटा लगा के फिर मैंने इनको जो है वो हल्का फुल्का सा जैसे मेरे से बन पड़ा मैंने इनको तैयार किया। तो आप भी अपने तरीके से तैयार कर दीजिए। होली माता को वस्त्र जरूर पहनाइए, क्योंकि कहते हैं
कि चुनरी पहनाने के पीछे जो कारण है वो मैंने आपको अभी बताया था कि चुनरी में ही इनको आशीर्वाद था कि इनकी चुनरी को आग नहीं लगेगी। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि वो चुनरी जो है वो इनके सर से हट जाती है और प्रहलाद के सर पे प्रहलाद के सर पे पहुंच जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं और जो होली है ये जल जाती है। तो इस तरीके से आप चुनरी लगाना ना भूलें। आप किसी भी कलर की चुनरी लगा सकते हैं। आप हो सके तो आपको रेड या येलो यही लगाएं। आप ब्लैक ऐसी चुनरी ना उड़ाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि अपने हिंदू धर्म में ब्लैक कलर को शुभ नहीं माना जाता। शुभ काम में ब्लैक कलर को पहना भी नहीं जाता। तो आप ब्लैक कलर के को ना पहनाएं। और जैसे मैंने इनके हाथों के नीचे से ऐसे निकाल के मोली की सहायता से जैसे मैंने पहनाया है, वैसे आप इनको पहना दीजिए और देखिए कितनी सुंदर लग रही है होली माता। कहते हैं ना कि श्रृंगार के बाद में तो गनगौर, जैसे अपन मिट्टी की गनगौर बनाते हैं, वो भी कितनी सुंदर लगती है। वैसे ही देखो होली माता भी कितनी सुंदर लगती है। और मान्यता भी तो यही है कि होली के बाद में गनगौर का त्योहार ऐसा ही आता है जिससे सुहागन जो है वो तैयार होती है। तो मैं आपको बताऊंगी, जब आप होली बनाने बैठे तब आप अपने सर पे चुनरी जरूर लगा के बैठे। अगर आपने चुनरी की साड़ी पहनी है, चुनरी का दुपट्टा पहना है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सर ढक के ही बनाए, क्योंकि ये शुभ होता है। तो आप और दिशा का भी ध्यान रखें, सूरज जहां से उगता है उसके सामने बैठ के आप बनाएं। और इस तरीके से मैंने रंग बिरंग जो कपड़े थे उनकी कतरन कर ली, छोटी छोटी सी कतरन करके। फिर मैंने इनको भी सजाया, इनको अच्छे से सजाया जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगे। तो आप देख सकते हो कि फाइनली तरीके से मैंने इनको कितना सुंदर इन सबको सजा दिया है। तो आप भी अपने घर में थोड़ी सी ही देर में, थोड़े से समय में कैसे इतनी प्यारी होली बना सकते हो। तो होली माता को आप अपने हाथों से बनाइए, और हाथों से बनाने के बाद में जो सुख प्राप्त होता है वो मैं ही फील कर सकती हूँ। तो आप भी ये फील कीजिए और होली माता को अपने घर में बनाइए, और फिर आप इन्हें विसर्जित करने के लिए अपने घर, ये देखिए मेरी होली। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो